गुड्डू भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आपके कबूतर हमने गुड्डू भाई के भाई सबको शौक़ करवाया, और शौक़ करवाया कबूतरों के साथ साथ मतलब मज़ा आया कबूतरों को देख के। वीडियो डलेगी, आप देखिएगा। और अब जो है थोड़ी सी नॉलेजेबल बात गुड्डू भाई के साथ करें, क्योंकि मेरी नज़र में, मेरे मानने में जितनी नॉलेज आपको है मतलब बहुत कम लोगों को मतलब इतना एक्सपीरियंस है, और हर चीज़ का, हर ब्लड लाइन का मतलब परों का क्या मतलब टोटली ऑल ओवर जो कबूतरों के अंदर होनी चाहिए चीज़ें, तो उसके मुतालिक आज बात करेंगे। और जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, नए सब्सक्राइबर्स हैं या जो देखने वाले हैं, उनको नॉलेज देंगे कि वो कबूतरबाजी की शुरुआत जो करें वो कहाँ से करें, किस तरह करें, क्या स्टार्ट करें। तो गुड्डू भाई, पहले तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा, जैसे कि हमारे कुछ नए शौकीन के लिए अगर कबूतर ला रहे हैं उड़ाने के लिए, तो कबूतरों के अंदर पॉइंट क्या देखना चाहिए एक तरीके से, ब्लड लाइन। और एक सवाल मेरा आपसे और है कि पॉइंट उड़ते हैं या ब्लड लाइन उड़ती है? पॉइंट अलग चीज़ है, ब्लड लाइन अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग हैं। पॉइंट देख के ले लिया कबूतर, जो पॉइंट बताए गए उस पॉइंट पे कबूतर ले लिया। और ब्लड लाइन हल्की है, उसमें गलत खून लगा हुआ, गलत क्रॉस हुआ हुआ वो कबूतर, पॉइंट सारे अच्छे हैं, तो कहाँ उड़नेगा वो? सही समझो बात। ब्लड बोलता है, मेन मतलब ये है कि ब्लड लाइन मस्ट है, ब्लड लाइन अच्छी होनी चाहिए, तभी कबूतर वापस आएगा जो अच्छे ब्लड का होगा। अगर उसमें उल्टा सीधा क्रॉस कर दिया किसी ने, बना तो दिया, बहुत खूबसूरत है, उड़ेगा, पता लगे वापसी हुई नहीं, जब जोड़ लगाए कबूतर ने, गर्मी है बहुत, तो वापस आ नहीं पाया। अच्छे ब्लड को रखो, अच्छा खून रखो और अच्छी नस्ल रखो। अगर कबूतर आपको उड़ाने हैं अच्छे 100 कबूतर मत पालो, 10 पालो। उन 10 को ऐसा बना दो लोहा, बिल्कुल खतरनाक तरीके से 10 को तैयार करो और फिर उन्हें उड़ाओ। 100 उड़ाओगे, पता लगे आपने उड़ाए तो 100, और वो उन 10 का ही मुकाबला नहीं कर रहे जिसने 10 रख रखे हैं। तो इसलिए 10 पालो, ज़्यादा मत पालो। और अगर पालते हो 500 पालो, 1000 पालो, उसके मुताबिक वो वैसी ही नस्लें रखो अच्छे ब्लड लाइन की, हल्का ब्लड मत रखो। पॉइंट तो बहुत है कबूतरबाजी के अंदर, बहुत सारे पॉइंट हैं। आप कौन सी नस्लों को आप पॉइंट में लगाओगे? आजकल सहारनपुरी कबूतर है, सहारनपुरी में बहुत सारे पॉइंट हैं, समझो। बहुत से कबूतर कहते हैं पतला होना चाहिए, सहारनपुरी पतला होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। वो कबूतर उड़ेगा ही नहीं, पतला कबूतर। ये वाली बात जो है ना, आपने 2 क्वेश्चन का मेरा जो है जवाब दिया, और आपने 3rd क्वेश्चन खुद ही जो मैं आपसे पूछता आपने खुद ही कर दिया कि जो पतले पतले सटीक से और बारीक बारीक से खड़ान दिखाते हैं ऐसे, जी। तो वो कबूतर क्या उड़ेंगे सहारनपुरी? वो नहीं उड़ेंगे, वो किसी के, वो वही कबूतर बाहर जाके फेल हुए हैं हमारे शहर के। हमारे यहाँ से जितना कबूतर गया वो फेल क्यों हुआ? पतला कबूतर था, खूबसूरती, अनाड़ी जिन्हें बोलते हैं, अनाड़ी बन रहे थे खिलाड़ी। हमने सहारनपुर का नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस किया है, और अब से नहीं, पहले से करता आ रहा हूँ। आज जो वीडियो आप शूट कर रहे हो, पिछले 1 साल से आप कह रहे थे करने की। आज टाइम निकाला, बड़ी मुश्किल से टाइम दिया, अभी आपके सामने फ़ोन आ रहे हैं ऑफिस से, लेकिन मैंने कहा टाइम लगेगा। सहारनपुर के अंदर ऐसे ऐसे फनकार रहे और ऐसे ऐसी कबूतरबाजी हुई है मेरे होश और हवास में कि दुनिया के अंदर नाम कमाया सहारनपुर ने। गोल्ड मेडलिस्ट सहारनपुर के अंदर जो ऑल इंडिया में गोल्ड मेडल आया, वो हमारे उस्ताद के पास आया 2 बार। कौन से कबूतरों से आया? सहारनपुरी कबूतरों से। सहारनपुरी क्यों आया वो अच्छे उस्ताद थे, उन्हें अच्छी नॉलेज थी, पुराने लोग थे, अच्छे उस्ताद थे, अच्छा जानते थे, अच्छे कबूतर पालते थे। ये नहीं कि जो भी उठाया कबूतर पाल लिया, ऐसा कुछ नहीं है। उस्ताद बनाओ, अच्छा बनाओ, चेलों को उस्ताद मत बनाओ। और कहीं से कबूतर अपने, अगर आप इकट्ठे कबूतर कर रहे हो, आपने यहाँ से भी खरीद लिया, वहाँ से भी खरीद लिया, वहाँ से भी खरीद लिया, आप उस्ताद थोड़ी बन जाओगे। कबूतर अच्छा रखने से उस्ताद नहीं है, कबूतर बनाने वाला उस्ताद है। जब आप ब्लड लाइन बनाओगे, उसे पहले उड़ाओ, कहीं से भी कोई कबूतर लाओ, उस नस्ल को आप उड़ाओ, पहले उड़ा के देखो कि वो उड़ने वाला है या नहीं है, उसके अंदर उड़ान है या नहीं है, उसके बाद ही उसकी नस्ल आगे बनाओ। वाला कबूतर घर में से निकाल दो अगर आपको नस्लें बनानी है। मेरा पहला पॉइंट है, जिस कबूतर में उड़ान नहीं है उसे रखो ही मत, उसे खत्म कर दो, चाहे कितना ही खूबसूरत हो, उसे हटा दो कबूतर को, क्योंकि वो तुम्हारा सारा ध्यान उधर ही घुमा के रखेगा कि उसमें उड़ान नहीं है, वो कुछ नहीं करने देने का।
अच्छी नस्ल के कबूतर पालो, अच्छी नस्ल बनाओ, और नहीं नॉलेज है अपने बड़ों से लो, जो पुराने खिलाड़ी कबूतर उड़ाते आते हैं, जो बुजुर्ग हो गए, जिन्हें लंबा टाइम हो गया रखते हुए, जिन्होंने उड़ाए हैं कबूतर, उनसे ही नॉलेज लो, उनसे मत नॉलेज लो जिन्होंने रखे हुए हैं और पाल रहे हैं, जिन्हें पता ही नहीं उड़ाने का, जो सिर्फ बेच रहे जो हैं, सिर्फ बेच बिजनेस के लिए रख रखे बिजनेस के लिए जिन्होंने रख रखे हैं, उनसे कोई मतलब वास्ता मत रखो, मत लो उनसे कोई कबूतर। मैं साफ कहता हूँ, क्योंकि सिर्फ वो जो है कलर के ही हैं, कलर है, कुछ नहीं। मैं आपकी बात रोक के कहूँ खलीफा जी, सहारनपुर के मेरा जो चैनल है, बहुत सारे लोग बाहर वाले भी हैं, बहुत सारे शौकीन भी हैं जी। उनको एक मैसेज है भैया, देखो मैं समझा भी रहा हूँ और उस्ताद भी जो है हमारे गुड्डू भाई भी बता देंगे कि आप कबूतर लेते हो और फिर उसे कहते हो ये कितने घंटे उड़ेगा। ये टॉपिक हो चुका कि हर कबूतर, और जो बेचने वाला है हर आदमी ये कहता है जी 8 से 10 घंटे कबूतर उड़ेगा। तो शर्तों के अंदर जो टाइम होता है जी कितना होता है, सुबह से शाम तक 12 घंटे का 13 घंटे 12 घंटे 13 घंटे का। अगर 5 बजे उड़ा रहे हैं, मगरिब तक हो रहा है तो 12-13 घंटे। अच्छा, जो बेचने वाले हैं वो ये कहते हैं कि हमारा हर कबूतर जो है 8 से 10 घंटा उड़ेगा। तो इस पर ज़रा रोशनी डाल दी, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो देसी हाई फ्लायर हो या मद्रासी हो, कि अगर कोई जो भी कबूतर है 8 से 10 घंटे कैसे उड़ जाएगा। पहली बात तो कबूतर की उड़ान का मसला होता है वेदर। कबूतर जो उड़ेगा वो मौसम पे उड़ेगा, जो टेम्परेचर उस टाइम का है। हाई टेम्परेचर हो गया, कहाँ से उड़ा लोगे आप 8-10 घंटे कबूतर? हाँ, ये बात 45 प्लस टेम्परेचर हो गया, कौन उड़ा देगा 10 घंटे 12 घंटे? सही बात है। कोई कबूतर 10-12 घंटे करेगा ही नहीं हाई टेम्परेचर में, करना कहीं नहीं। और करेगा भी तो उसकी वापसी में हालत देखो कैसी हो जाएगी। सिर्फ कबूतरबाजी जो है ये मौसम की है, टेम्परेचर की है, टेम्परेचर की है, डिपेंड करता है। अगर मई और जून के अंदर टेम्परेचर अप डाउन होता है। इस साल हमारे यहाँ शहर के अंदर जो लोग नामचीन खिलाड़ी थे, जिनके कबूतर शाम तक भी बैठते थे, उनके भी शाम तक नहीं बैठे, टेम्परेचर हाई था और एक जैसे मौसम रहे, एक जैसे मौसम। इसमें हम भी हैं भाई, हम आते हैं, हमारे कबूतर शाम तक बैठे ही नहीं, टेम्परेचर हाई हो गया, इतना हाई हो गया कबूतर कहाँ से बैठेगा। सही बात जो है। उसकी लिमिट है वो लिमिट वहीं के वहीं पूरी होती चली गई, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया। और अगर आपके सुबेरे कबूतर उड़े, हवा चल गई बहुत तेज, कैसे कबूतर शाम मारेगा? हवा उसे दबा रही है, कबूतर जोर मार रहा है, जितना जोर उसके अंदर है वो लगा रहा है, लेकिन 8-10 घंटे जो कह रहा है कि उड़ेगा, वो उड़ेगा, लेकिन वो टेम्परेचर पे उड़ेगा 8-10 घंटे, ऐसे नहीं उड़ेगा कबूतर। 8 किसी ने कह दिया कि 8 घंटे उड़ेगा जी, 10 घंटे, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हम उड़ाते हैं कबूतर, हमें पता है, हम अपना अच्छे से अच्छा कबूतर लगाते हैं बाजी में, मैच में। कोई हल्का कबूतर थोड़ी लगाएगा, जो टूर्नामेंट उड़ रहा है, कुछ उड़ रहा है, उसमें कोई खिलाड़ी अपना हल्का कबूतर नहीं लगाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सब झूठ है कि हर कबूतर 8-10 घंटे उड़ेगा, है ना? कुछ नहीं है, सब बकवास, सब झूठ है। और पहली बात तो जो कह रहा है 8 घंटे 9 घंटे उड़ेगा, उससे पहले ये पूछो तुमने उड़ाए ये कबूतर कभी? पहले उनसे ये सवाल करो कि आपने ये वाला कबूतर उड़ाए हैं, या उड़ा के दिखाओ, या आपने बाजियां कितनी उड़ाई और कैसे कैसे उड़ाई, कौन से कबूतर उड़ाए, ये मालूमात करो उनसे, और कितने साल हो गए उनसे कबूतर रखते हुए। अब आज के टाइम में हमारे शहर के अंदर मैं बताता हूँ, देखो किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, बिजनेस चला रहे सब। हमारे शहर से कबूतर बाहर के यहाँ के बहुत सारे यूट्यूबर है, वो ले जाते हैं खरीद के, सस्ते कबूतर ले आए, उन्हें पता ही नहीं है उड़ेगा नहीं उड़ेगा, बस सहारनपुरी है, बस सहारनपुरी है, सहारनपुरी है। अब सारे कलर के तो हो गए सहारनपुरी, लेकिन सहारनपुरी पता कहाँ है उन्हें, सहारनपुरी कौन सा है? ब्लड तो नहीं है, ब्लड तो नहीं है उनके पास, नस्ल बीज ब्लड कहाँ से लाओगे? जिसे खानदानी कहते हैं। तो खानदानी होता हाँ, ये हो गया ना बात। तो खानदानी होता है, ऐसा थोड़ी है। हाँ, कि खानदान तो खुद दिखता है भाई, ये खानदानी है। हाँ, खून उसके अंदर खानदानी है ना। गधा गधा रहेगा और घोड़ा घोड़ा रहेगा। बिल्कुल लोगों बिल्कुल। ने गधों में रंग पेंट पॉलिश करके उन्हें घोड़े बनाना सोचा, तो भाई वो घोड़े नहीं बनने के, वो रेस में नहीं दौड़ने के, बिल्कुल गधे बिल्कुल, तो गधे ही रहेंगे। सही कहा। और भाई अपनी तो ये है, सहारनपुर के अंदर हमने हमेशा नाम रोशन किया और आज भी सहारनपुर ही रखते हैं। और बाहर के लोग कहते हैं भाई नहीं, भी अभी मैं छोटी सी मिसाल बता रहा हूँ। एक हमारे, मैंने भी पीछे 7-8 महीने हो गए शायद, तो मैंने उन्हें बच्चे दिए थे अपने यहाँ से 2, एक मर गया था उनके यहाँ, एक बचा था उनके यहाँ, गिफ्ट करे थे, और 2 जोड़े दिए। तो अभी उनका फ़ोन आया मेरे पास, कहने लगे मुझे उनमें की जितनी भी नस्लें हैं सारी दे दो,
उनका नाम है पिंटू भाई, गुजरात से है वो, पिंटू भाई। अब वो क्यों कह रहे सब दे दो उनमें के बच्चे के पट्टे के बीच के पर काट के भी 8-9 घंटे उड़ रहा है वो उनके यहाँ। तो बहुत बड़ी बात है मेरी, बहुत फख्र की बात है। अच्छा, ये आपने एक बात कही। अच्छा गुड्डू भाई, एक बात और है, ये भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ। देखो, जो लोग कबूतर ले जाते हैं, सिर्फ कबूतर ही सब कुछ करके दिखाया होगा, आपने ले जाके छोड़ दिया और आप उसे उड़ा रहे, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, कोचवान खिलाड़ी जो है वही तो कबूतर उड़ाएगा। जी जी जी। अच्छा, बहुत सारी बात ऐसा होता है कि गुड्डू भाई आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, आपने किसी अनाड़ी को कबूतर दे दिए, जी उसके यहाँ नहीं उड़ा, अब वो उसके पॉइंट नहीं चेक कर रहा कि उसका कुंदा जो है कच्चा है या उसके बॉडी के अंदर कोई कमी है ना। ये सारी चीज़ें, उसने जिस्म बनाया नहीं बनाया, तुमने छिताई करी नहीं करी, और तुम दाना खिला रहे हो उन्हें, चना भी ये भी वो भी, तो वो कबूतर उड़ने का ही नहीं। तो इस बात के ऊपर भी थोड़ा सा रोशनी डाल लें, जो मैंने आपको कही कि इसके अंदर क्या है। देखो, कुछ जगह ऐसी होती हैं, अब आप कितना ही जोर लगा लो, अब हमें तो पता है कबूतर उड़ाने के सारे तरीके, सारे जरिए, हर चीज़ पता है क्यों हम उड़ाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि भाई कबूतर लाए और उड़ाना शुरू कर दिया, उसकी देख रेख नहीं, टहल नहीं, उठ बैठ नहीं, थोड़ा सा सुकून दो, टाइम टेबल, टाइमिंग के हिसाब से चलो, किस टाइम पे कौन से दाना देना है, किस टाइम पे क्या करना है, बहुत सारी बातें हैं। अब आपको बताऊँ, मैंने अपने यहाँ से, मेरे मिलने वाले नाम नहीं लूँगा, उन्हें मैंने 10 पट्टे दिए जी। मेरे यहाँ तो, मेरे यहाँ बोलते रहो आप। वो कबूतर नंबर 1 उड़ रहे जी, और वहाँ उनके यहाँ जाके वो ये समझ लो, वो कह रहे यार ये उड़ नहीं रहे, अब मैं कैसे मुझे यकीन कर लूँ। फिर मैंने उन्हें तरीका बताया, टेक्निक बताई, सब चीज़ें बताई, जब जाके उनकी समझ में आया कि वो कैसे उड़े। और फिर वो आज भी कहते हैं कि भाई मेरे को दे दो। और आज भी मेरे पास बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, 2 ही बच्चे दे दो, 2 ही बच्चे दे दो अपने यहाँ से। मैं फिर क्या करता हूँ, सोचता हूँ भाई चलो इतनी दूर से आया कोई तो भाई ले जाओ, मना ही नहीं है। लेकिन मैं खुद शौकीन हूँ और अच्छे से अच्छा शौक़ रखने की कोशिश करता हूँ, और सोचता हूँ अगर मेरे यहाँ से कोई चीज़ जा रही है किसी के पास भी, तो वो अच्छी जाए, हल्की ना जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर घोड़ा अच्छा है तो कोचवान भी अच्छा ही होना चाहिए, जब ही चलेगा। जब ही चलेगा घोड़ा, तो जब ही दौड़ेगा जो उसका कोच होगा, हाँ, वो अच्छे से दौड़ाएगा। और दूसरी बात ये हो गई, तीसरा पॉइंट ये हो गया कि डाइट प्रॉपर। अब आप खिला रहे हैं उन्हें, पता ही नहीं आपको क्या खिलाना, और टाइम टेबल है जी जी जी, किस टाइम खिलाना। तो ये सब चीज़ें जो खिलाड़ी हैं, उस्ताद हैं, जिन्हें पता है, उनसे नॉलेज लें, है ना जी। आजकल मैं बताता हूँ, मेरे ही मिलने वाले हैं, मैंने उन्हें सिखाया, मेरे साथ रहे, 2 साल हो गए, मैंने उन्हें बताया, सब कुछ बताया। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने बताई नहीं उन्हें, मुझे पता था कुछ पॉइंट, तो उनको रंग बन गए, उन्हें कद काठी उन्होंने देखी, हाँ भाई लंबे लंबे कबूतर बढ़िया हो गए, वो बनने शुरू हो गए, तो वो खुद को उस्ताद कहने लगे। मतलब पहले तो हम उस्ताद थे, अब वो उस्ताद कहने लगे अपने आप को। कोई बात नहीं, समय समय की बात है। आज वो वहीं पहुंच गए जहाँ से वो चले थे, जहाँ से मैं उन्हें लेके चला था, वापस वहीं है, 0 पे चले गए, 0 पे चले गए वाला भी नहीं है उन्हें, मैं नाम तो लूंगा वीडियो में, समझ जाएंगे वो, खुद समझ गए वो, जहाँ थे वहीं पहुंच गए, वो जहाँ थे, जहाँ से चले थे वहीं है, कोई नाम पूछने वाला भी नहीं है उनका। क्यों नहीं है यार, कम से कम अगर किसी ने सहारा दिया तुम्हें, किसी ने कुछ सिखाया, उसकी मान। अब जैसे मैंने अभी वीडियो में तुम्हें बताया कि मेरे जो उस्ताद हैं गुजर गए, जो मोबिन खान होटल वाले खेल थे, उनका मैं शागिर्द हूँ, और राम शरण भट्ट जी है, रामू जी हैं, रामू जी, उन्हें मैं उस्ताद मानता हूँ। तो दोनों मेरे उस्ताद हुए, दोनों हुए, आपने दोनों से सीखा, उन्हें पकड़ी थी मैंने और उनसे मैंने सीखा, तो दोनों मेरे उस्ताद हैं, मैं तो मानूंगा। दोनों गुजर गए, जी जी जी, नहीं रहे, लेकिन भाई मेरे जो होशोवास है, जो मेरे अंदर है, टैलेंट है, जो मैंने लिया उनसे, सीखा है मैंने उनसे, भाई अपने गुरु से हमेशा सीखना चाहिए। वो भाई रामू उस्ताद ने मुझे कहा, बेटा ये कबूतर हटा दो, कबूतरों में नस्ल बिगाड़ देगा। मैंने कहा उस्ताद कल को नजर आएगा, उठाया, दे दिया, जो भी उन्होंने कहा। तो उसमें क्या पॉइंट था, कुछ ऐसा? वो उस्ताद थे, उनसे फिर मैंने सीखा, जो भी उन्होंने पॉइंट, मैंने फिर नोट किया, यार इस कबूतर में क्या कमी है, अच्छा मुझे लग रही कमी, तो मैंने सीखी वो सारी बातें। आज ऊपर वाले का शुक्र है, माशाल्लाह, ऊपर वाले की रहम है, 1 मिनट में 1 नज़र में कबूतर बता देता हूँ किसी को कि भाई ये कबूतर ऐसे नहीं, ऐसे क्यों, उस्ताद से सीखा है, छोटा सा था। बिल्कुल बिल्कुल भाई अब आप सीखोगे नहीं किसी को, खुद उस्ताद बने बैठे रहोगे तो भाई कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, अब एक पॉइंट और है, ये क्वेश्चन है
कि जो कबूतर की आंख में देखा जाता है, जी लोग बाग कबूतरों की आंख में सियान देखी जाती है, जी उड़ार देखी जाती है, या उसकी नस्ल का पता चलता है, जी और बहुत से कहते हैं कि आंख से कुछ नहीं होता, जी। देखो उसके आपका ऊपर जो कुछ रोशनी। और दूसरी एक बात और है कि इसके अंदर जो पुखराजी पीली आंखों के कबूतर होते हैं जी और कुछ दरदरी आंखों के कबूतर होते हैं, और कुछ होते हैं जिनकी आंख में लाल डोरा होता है, जी तो लोग बाग पसंद जो करते हैं ज़्यादातर जी खूबसूरत आँख को करते हैं, क्रीम आइज, पुखराजी आँख, पीली आँख। जी जी और जो लाल जर्रात के कबूतर होते हैं जी उनको लोग बाग जो हैं कम लाइक करते हैं। जी। तो इसके अंदर भी बताइएगा कि कौन सा अच्छे ज़्यादा उड़ार जिसमें होती है, उसकी आँख उड़ने के बाद चेंज हो जाएगी, आप ब्रीडिंग करवाओगे तो उसकी आँख अलग हो जाएगी, तो इस पर बात कीजिए। देखो ऐसा है, आंखें होती हैं कई तरह की, एक तरह की आंख होती ही नहीं। होती नहीं। आप अगर सोचो कि मैं एक ही नस्ल रखूं तो एक ही जोड़ा रखो, सारे उसी आंख के रखो। हाँ। हालांकि जो सहारनपुरी नस्लें हैं, हाँ। सहारनपुरी कबूतर है, उसमें कई तरह की आंखें हैं। समझो बात को, क्रीम आंख, गोल्डन आंख, जिन्हें आप पुखराजी आंख हाँ, कहते हो। हाँ। जैसे पुखराज 3 कलर का होता है, तीनों ही कलर की आईज होती हैं उसमें, ठीक है। और पुखराजी आंख जो ओरिजिनल है, पुरानी जैसे हो जाएगा पुराना कबूतर तो उसकी आंखों के तिल जो है वो खराब हो जाएंगे। वो ओरिजिनल कबूतर है पुखराजी, वो हर किसी को नहीं पता। और उसी के अंदर उड़ान होती है जो ओरिजिनल पुखराजी है। वो आज के टाइम में लोगों ने हर कोई क्रीम आंख, पुखराजी पुखराजी, वो बेकार है। गौर से देखना, उसके आंखों के जो रिंग हैं, जो अंदर कई रिंग है, कई जर्रे होते हैं उनके अंदर पुखराजी आंख के अंदर, पुखराजी में। हाँ, वो पुराने पड़ के खराब होती है आंख। और जो नई नस्ल के जो लड़के हैं, पकड़ा कबूतर पुखराजी आंख है, क्रीम आंख है, अबे आंख देख रहे हो, उसकी बॉडी तो देख लो, बाजू उस पर चल नहीं रहे, वजन उसका 1 किलो है, और कबूतर की आंख दे बहुत अच्छा है। आजकल हमारे यहाँ बाजारों में पड़े वो जो क्रीम आंख के कबूतर थे, और उन्हें कोई लेने वाला नहीं है। ऐसा बुरा हाल हुआ, क्यों? पता ही नहीं था। नए नए लौंडों ने कबूतरबाजी सीख ली, उस्ताद बनाई नहीं। जैसे कि कहा, क्रीम आंख का अपना क्रेज है, पुखराजी आंख का अपना क्रेज है, गहरी पुखराजी आंख का। उनके अंदर मेल डाले जाते थे। बात वही आ गई ब्लड की। ब्लड मैंने अभी आपको दिखाया अपने यहाँ, आपने गौर से देखा नहीं। मेरे पास गोल्डन आंख का कबूतर है, बड़े वाला। उसके साथ मैंने बहुत हल्की आंख की कबूतरी लगाई, खूबसूरती बन जाए, हल्की बन जाए। उसी कबूतर के साथ मैंने गोल्डन आंख वाले से हल्की गहरी जर्रेदार कबूतरी लगा दी, जर्रे डालने के लिए, आंखों में रिंग डालने के लिए। जितने ज़्यादा रिंग कबूतर की आंख में आएंगे, प्लेन आंख का कबूतर जो है वो कभी कामयाब नहीं होगा। मैं गारंटी कह रहा हूँ, प्लेन आंख का कबूतर, सफ़ेद आंख का, क्रीम प्लेन आंख का कबूतर कभी कामयाब नहीं होगा, कटेगा वो, उड़ान पे आने के बाद भागेगा। आंख के अंदर जर्रा होना बहुत ज़रूरी है, ये मेरा पॉइंट है। उसके अंदर रिंग होने ज़रूरी है आंखों में। आज हमारे शहर के अंदर बड़े बड़े उस्ताद हुए, बड़े बड़े नाम हुए, लेकिन सीखना चाहिए था उन लोगों से। अब तो कुछ गुजर गए, बेचारे साल हो गया। अब हमारे शहर के अंदर नई नई ब्लड लाइन आ रही है, पुराने कबूतर ख़त्म हो गए, कुछ लोग ध्यान ही नहीं दिया पुराने जो कुछ उस्ताद हैं। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, हमारा जो शहर सहारनपुर है, ये गरीब तबका शहर है। हमारे यहाँ रोज़गार का जो सिस्टम है वो हल्का रहा, तो इसलिए यहाँ का जो कबूतर असली था वो सब बाहर चला गया। और बाहर जाने के बाद कुछ लोगों ने कायम कर लिए वो कबूतर, ब्लड लाइन उनकी अच्छी बना बना के रोक ली, उड़ा रहे हैं, जिन्हें पता है उड़ रहे, मज़े आ रहे हैं उनके। और कुछ लोगों ने वो कबूतर ज़ाया कर दिए। बाहर से आए हमारे शहर में, बताया भाई कबूतर कितने का है, 10,000 का है, निकाले 10,000, दे दिया कबूतर, ख़त्म। बीच चला गया, क्या बचा? कुछ भी नहीं, खाली बचा धनिया 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 ही बचा। अब मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि ये कबूतर दे दो, है ही नहीं, बिक्री का नहीं है। कितने का? 1 लाख रुपए का है, ले लो। क्यों? मुझे बेचना नहीं। पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली ना लोगों ने, समझो बेचना ही नहीं। अब बीज ही चला गया। तो फिर आप आए, आपने आज वीडियो बनाई, आज भी मेरा कारतूस कबूतर है मेरे पास, काला जीरा कबूतर है मेरे पास, मेरी शादी में कबूतर है, बड़े गुलदार कबूतर है, हाँ, पुराने बड़ा कलसिरे कबूतर है, सारे पुराने हैं। मैं देता ही नहीं, शौक है मुझे। अगर मैं भी चाहता, मैं उन्हें बेच लेता, दे देता, बाहर चले जाते, क्या बचता मेरे पे? धनिया। वही तुमने क्या कहा, धनिया। तो भाई ये कबूतरबाजी है, कई तरह की कबूतरबाजी है। आंखों से रिलेटेड जो क्वेश्चन है तुम्हारा, ये अच्छा सवाल है। हमारे यहाँ की जो आंखें होती थी, गुलाब चश्मी, शायद पता ही नहीं होगा वो क्या है गुलाब चश्मी आँख, अनारी आँख। अच्छा, वो जर्रात वाली बात बताइए, प्याजी आँख। हाँ, अनारी आँख, समझ रहे हो आप? मकोई आँख, जो काली आँख के मकोई, सहारनपुर की मकोई काली आँख, हरी आँख, कबूतरों की आँखें बता रहा हूँ तुम्हें मैं।
और तुम्हारी ये पथरीली आंखें होती हैं, पथरीली आंख का कबूतर इतना मजबूत कबूतर होता है, पथरीली आंख का, ये समझ लो कैसा ही मौसम हो उसे घर वापसी ही आनी है। जिसकी पथरीली आंख होगी, जिसकी पथरीली आंख होती है, आंखें बड़ी बटन नुमा आंख, पथरीली आंख का कबूतर बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। उस कबूतर को रखो, ये नहीं कि भाई आँख क्रीम नहीं है तो कबूतर सहारनपुरी नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसे मेरे से एक बार एक बंदे ने कहा, मैंने उन्हें कबूतर दिए कि इनकी तो आंखें क्रीम नहीं है, मैंने कहा इन्हें उड़ा लेना फिर बात बताना मेरे को, समझो बात, मैंने इन्हें उड़ा लेना फिर बताना, क्रीम आँख नहीं है, क्रीम आँख नहीं है, सहारनपुरी नहीं है, ये सहारनपुर की बहुत सारी आँखें हैं, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात ये कि चलो उड़ार तो कबूतर में आदमी देख लेगा कि पॉइंट है या ब्लड लाइन है या ये वो है। एक बहुत ही बड़ा मतलब नए व्यूवर्स जो हैं कि कबूतर की वापसी जो है, मतलब आप कबूतर लाए, आपने छोड़ दिया, हिल गया और आपने उससे टाइम लगवाया और भाग गया, मतलब उड़ा वो, हिल भी गया लेकिन वापसी नहीं रही, तो वापसी कबूतर की किस चीज़ में है? देखो मैं कहाँ से पॉइंट, आदमी नया आदमी है, मुझे कुछ पता नहीं है, तो मैं क्या देखो मेरे कबूतर ज़ाया ना हो। पहली बात मेरी ये है, जब आप कबूतर लाए, अगर आप बड़ा कबूतर किसी का उड़ा हुआ लाए हो, आपको पता है उड़ रहा है वहाँ और वापसी आ रहा है, समझो बात को। अगर वो किसी कारण कट गया आपके यहाँ से उड़ता हुआ कबूतर, तो वो आपकी गलती नहीं है, गया तो गया। वो कबूतर अपना जोर मारने के बाद उसका जो दिमाग है वो वहीं पहुँच गया जहाँ से आप उसे लाए थे, उसमें उसने और जोर लगाए तो वो कहाँ गया, कहीं और चला गया, कहीं और चला गया, उस जगह तो वो उड़ ही रहा था ना जहाँ से आप लाए। अब आप समझो, बच्चे लाओ, जब भी कहीं से लाओ, बच्चे छोटे, उन बच्चों को अपने यहाँ उड़ाओ, और जो नस्ल दूसरे के यहाँ उड़ रही है उसी नस्ल का बच्चा लाओ, उन्हें उड़ाओ। पहले साल उड़ाओ 3-4 घंटे, जैसे बताया था 5 घंटे उड़ रहा है बच्चा, जब वो टाइम लगाने लगा तुम्हारे यहाँ, तुम्हें लग रहा है ये बच्चा टाइम लगा रहा है, उसे रोक लो, उस पर जोर मत लगाओ ज़्यादा, फिर साल पलटो, पुराना हो गया कबूतर, मजबूत हो गया, जिस्म बन गया, निखर के आ गया कबूतर, अब उसे उड़ाओ। अब फिर देखो वापसी होगी या नहीं होगी, 101% वापसी होगी। अगर आप पहले ही साल में बच्चे पे डंडा बजाए जाओगे, उड़ शाम को आ, उड़ शाम को आ, कैसे आएगा? नहीं आएगा, और जाएगा, फिर कहोगे यार वो कबूतर भाग गया। अरे कैसे फिर भी गया? कोई कुछ ऐसे पॉइंट जो जैसे कि जोड़ बंद होने चाहिए, देखो कबूतर के जोड़ बंद और या जोड़ खुले होने चाहिए, और पंजे जो हैं गहरे होने चाहिए, या पंजे सुरख होने चाहिए, या पंजे जो हैं खुश्क होने चाहिए, ये चीज़ होती है। और दुम जो है एक पत्ता होनी चाहिए, ऐसा कुछ क्या मामला है? पत्ता क्या, दुम अगर कबूतर दुम खोल रहा है, हाथ में ली दुम खोल दी कबूतर, क्या उड़ेगा नहीं वो कबूतर? एक पत्ता दुम का कबूतर ऐसा है, वो जब उतार करता है तो बैठ जाता है, और दुम खोल के जो कबूतर उड़ता है उसका बैलेंस जो है बहुत पलट मारता है वो कबूतर। दुम खोलने वाला कबूतर जो भी होगा वो बहुत हिसाब से नीचे आएगा, लेकिन अगर नीचे आ गया फिर भी वो पलट मारेगा। और जो एक पत्ता दुम का कबूतर है वो उतार आराम से कर लेगा, उसको बैठने में कोई आसानी नहीं है, क्योंकि दुम का एक रोल कबूतर के साथ बहुत अलग है। लोग पालते हैं कि एक पत्ता दुम होनी चाहिए, अरे यार एक पत्ता दुम भागा फिर रहा कबूतर, हवाएं काट रहा कबूतर, जो दुम चौड़ी करके खोल के उड़ेगा कबूतर, उसकी बात ही अलग होगी, वो हवा में ज़्यादा देर टिकेगा, एक दुम खोलने वाला कबूतर नहीं टिकेगा ज़्यादा देर, और हवा में जो कबूतर टिकेगा दुम बंद करने वाला टिकेगा, जो दुम खोल के कबूतर उड़ेगा उसे हवा दबा देगी। बंद हवा के अंदर जो दुम खोलने वाला कबूतर है वो शाम को भी आसमान से निकलेगा तो दिखेगा कबूतर आ रहा है मेरा, दुम खोल के उड़ रहा है वो कबूतर आ रहा है। और दुम बंद वाला कबूतर भाग रहा है, हवा बंद में भाग रहा है, हवा बंद में उसे तो पता आना है दुम बंद है, वो तो हवा काटने के लिए जो कबूतर बना है वो दुम बंद है, और हवा बंद में जो कबूतर उड़ेगा वो दुम खुल के कबूतर उड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो तेज़ हवा में उड़ेगा कबूतर, ये भी बहुत नॉलेजेबल बात हो गई व्यूवर्स के लिए, जो तेज़ हवा में कबूतर उड़ेगा वो दुम बंद वाला उड़ेगा, बंद वाला कामयाब है, दुम बंद वाला वो बैलेंस होगा, हवा को काटेगा, हवा को काटेगा। और जो ज़्यादा चौड़ी दुम का होगा, खुली दुम का, वो बंद हवा में ज़्यादा काम करेगा जी, वो बंद हवा में उड़ेगा। और देखो दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बात बता दी उस्ताद ने। कबूतरबाजी का मसला ये है, और कबूतर की उड़ान देखनी है, असली उड़ान, तो हवाएं बंद हो, ओरिजिनल उड़ान
कबूतर की जब होती है, जब हवा बंद होती है कि इसमें कितना दम है, कितना पानी है। हवा चल रही है बहुत तेज, कबूतर बैठ सकता है हवा से दब के, क्योंकि वो कोशिश कर रहा है उड़ने की और हवा उसे दबा रही है जी। तो वो बैठेगा, कोशिश करेगा बैठने। और जो हवा बंद के अंदर ओरिजिनल उड़ान पाई जाती है, भाई इसमें इतना दम है, इतना पानी है कबूतर के अंदर। और भाई तेज उड़ने वाला जो कबूतर होगा वो हमेशा हवा में कामयाब होगा। जो तेज उड़ेगा, जो तेज उड़ेगा वो हवा में कामयाब होगा। अच्छा, अब बात करते हैं गुड्डू भाई टॉपिक पे, साइज पे। तो साइज जो पहले कबूतर हुआ करते थे, बड़े बड़े लंबे 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 नाखड़े होते थे, खड़े होते थे, बड़े साइज, बड़ी बड़ी बाजुएं, तो उन कबूतरों को जो है लोगों ने फेल कर दिया कि जो बड़े साइज के कबूतर हैं वो नहीं उड़ते। ऐसा नहीं है। और जो छोटे साइज के, अब जो ज़्यादातर लोगों की तरफ जो ध्यान जा रहा है कि जितना ज़्यादा छोटा साइज होगा उतना ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं कि ये उड़ेगा भी और ये रुकेगा भी। तो इसके ऊपर क्या आपकी राय है? ऐसा नहीं है। छोटा थोड़ी सी आगे को ले आओ गुड्डू भाई, काटी कुर्सी। बड़े कबूतर का, बड़ा कबूतर जो साइज का होगा, जो भी बड़े साइज का कबूतर होगा बढ़िया उड़ेगा वो। ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है उसकी बॉडी के ऊपर। बस फैटलेस कबूतर होना चाहिए। अगर कबूतर का साइज बड़ा है, घोड़े की तरह बिल्कुल खड़ा है, तना हुआ, घोड़े से का कबूतर है, साइज बड़ा है, तो उसका जो साइज है कबूतर फैटलेस होना चाहिए। ये चर्बी जो है ना, ये बॉडी में चर्बी नहीं होनी चाहिए, मोटा कबूतर नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा मोटा कबूतर होगा वो नहीं उड़ेगा, बड़े साइज वो नहीं उड़ेगा, वो नहीं उड़ेगा। कबूतर फैटलेस, बड़े साइज का, लंबी बाजू का। आपने नाम सुना होगा, आज के टाइम में इंडिया में है नहीं, वो गिद्ध। गिद्ध जैसे ईगल हुआ, बाज हुआ, ये उनका साइज है। और बाजू उनकी लंबी लंबी, पूरा पूरा दिन उड़ते हैं वो। बाजुएं लंबी हैं, जिस्म छोटे हैं। इनको देखा मैं, सारा दिन उड़ते थे जब मैं छोटा था, देखा तो वहीं उड़ रहे और सबसे गहराई, क्योंकि बाजू उनकी लंबी है, कम बाजू चलानी पड़ रही है उन्हें। लंबी बाजू का कबूतर जो है वो बहुत अच्छा उड़ता है, बड़े साइज का, लेकिन चर्बी नहीं चढ़ी होनी चाहिए। ये तो वही देखेगा खिलाड़ी जिसे पता है, सुतावा जिस्म हो, मोटा ना हो, बस मोटा ना हो, कबूतर हो, चर्बी ना चढ़ी हो, गोश्त ना हो ज्यादा, गोश्त खोर। जिसपे गोश्त चढ़ गया वो कबूतर बेकार है। तो कबूतर ही बेकार है, उसे रखो मत। गोश्त चढ़ा हुआ कबूतर ही ना रखो घर में, वो नस्ल बिगाड़ेगा। फैटलेस कबूतर रखो, साइज बड़ा हो, लेकिन देखने में जब आप हाथ में पकड़ ले उसे तो बोले ही मुलायमियत होनी चाहिए, रुई जैसा आ जाए जिसम। जैसे मैंने वो कबूतर दिखाया था अभी आपको, उनके हाथ में जैसे पकड़े तो क्या है उनके अंदर, बिल्कुल मुलायमियत है। और वैसे देखने में कितने तेज तर्रार, कितने तेज तर्रार है। तो वही जरूरी है। बड़े साइज के उड़ते हैं कबूतर, बहुत उड़ते हैं बड़े साइज के। और छोटे वाला कबूतर, जितना छोटे साइज का कबूतर होगा उसका अपना हिसाब होगा। छोटा साइज और बड़ा साइज, बड़े साइज का कबूतर हमेशा लंबा उड़ेगा और लंबा चलेगा, लंबी चाल पे चलेगा। छोटा कबूतर छोटे घेरे मारेगा और भागेगा, तेज भागेगा। छोटा कबूतर तेज भागता है, तेजी में उड़ेगा, गहराई करेगा, एकदम बट देने से ऊपर जाएगा छोटा, पर आएगा भी जल्दी। बड़े कबूतर को टाइम लगेगा आने में, जाने में भी और आने में भी हल्के 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 हल्के, और आने में भी टाइम लेगा बड़े साइज का कबूतर। और जो छोटे साइज का वो जल्दी सेट हो जाएगा। इसलिए लोग सोचते हैं भाई छोटे साइज का कबूतर रख लो, वो जल्दी सेट हो जाता है छोटे साइज का कबूतर। बड़े साइज का कबूतर थोड़ा टाइम लेता है सेट होने में, लेकिन जब वो सेट हो जाएगा तो उन छोटे वालों को सबको फिट कर देगा वो। बिल्कुल। ये मतलब ये रियलिटी बता रहा हूँ कि भाई मैं उड़ाता हूँ, मुझे पता है कि भाई कौन सा कबूतर कब कामयाब होगा। ऐसा नहीं है। अभी ये बैठे बच्चे, मैंने पिछले साल उड़ाई थी बाजी, तो मेरे 15 कबूतर उड़े थे पहले मैच में। तो मेरा 1 बजे पहला कबूतर बैठा था। 1 बजे पहला वो 5 जून की बात है शायद, है ना, 5 जून, अभी 2 साल पहले। 1 बजे पहला कबूतर बैठना बहुत बड़ी बात बैठती है 15 कबूतरों में। नहीं, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। 2 बजे बच्चा बैठा काला जीरा, उसके बाद बैठे 2 के पार कबूतर, फिर 3 पार चले गए कबूतर। तो उसके बाद मैंने 31 कबूतर उड़ाए। अगर उसके बाद तो मेरे 1 बजे से पहले 3 कबूतर बैठे सिर्फ 31 में। अच्छा। 28 कबूतर मेरे 1 बजे के बाद, और शाम तक कबूतर बैठे। 5 बज के कुछ मिनट पे बच्चा बैठा था, 16 पे था, 5-16 17। अच्छा, अब